This is the continuation of chapter number 3, plants, reproduction of plants, and starts from page number 27. We were talking about reproduction. Reproduction जो हमने अभी पढ़ा वो dispersals seeds के द्वारा होता है. इसमें हमने structure of seed पढ़ा और पढ़ा कि कैसे air और विंड एनिमल्स जो है या वाटर भी सीड्स को डिस्पर्स करते हैं. ये हो गया एक टाइप के रिप्रोडक्शन की बात, जहां पर रिप्रोडक्शन जो है उन प्लांट्स में होता है ऐसे जहां पर फूल उगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स उगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें फूलों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि फूलों में ही सीड्स बनते हैं. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, जिनमें फ्लावर्स नहीं आते. अब उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? उनमें रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा. स्पोर्स क्या होते हैं? Non-flowering plants like fern, mold and mushroom do not reproduce by seeds. They reproduce by spores. The spores are small, round and light seed-like structures. छोटे-छोटे structures होते हैं, गोल होते हैं और seed की तरह ही दिखते हैं, but seeds नहीं होते हैं. They are dispersed easily in various directions to give rise to new plants. और हल्का होने की वजह से, छोटा होने की वजह से easily जो है disperse हो जाते हैं, जिससे कि नए पौधे उगे. अब reproduction by body parts. Body parts से कैसे reproduction होता है? आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई मनी प्लांट है, आप उसकी स्टेम काट कर एक जार में डालिए, पानी भरे हुए जार में डालिए और उस स्टेम को उसमें डाल दीजिए और उसे सनलाइट में रखिए. तो थोड़े दिन बाद आप क्या देखेंगे कि उस प्लांट में रूट्स आने शुरू हो गए और नए लीव्स आने शुरू हो गए. इट मीन्स कि अगर हम किसी प्लांट का जिसमें ये क्षमता हो कि वो अपने बॉडी प्लांट से ही नया पौधे को रूप दे सके, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन को कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. The process of growing plants from different part other than the seeds is known as vegetative propagation. और इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहा गया है क्योंकि इसमें जो है प्लांट वो रूट, स्टेम और लीव्स से, पेरेंट प्लांट की जो रूट, स्टेम और लीव्स है उससे भी नया प्लांट उग जाता है. Roots. Some roots develop into new plants when kept in moist soil and get sufficient amount of warmth and air. Sweet potato and carrot are the examples of such plants. कुछ जो है प्लांट जो है वो रूट से भी डेवलप हो जाते हैं, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो माने शकरकंदी, और कैरेट. आपको क्या करना है? अभी तो आपको शकरकंदी मिलना मुश्किल है, तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. अगर आपके पास कोई शकरकंदी हो, कहीं से आपको मिल जाए, तो आप उसे कंटेनर में डालिए जिसमें पानी भरा हुआ है और उसे हाफ डिप कीजिए टूथपिक की सहायता से, तो थोड़े और उसे सनलाइट में रखिए जहां पर उसे प्रॉपर एयर और सनलाइट मिले, उस प्लेस पर रखिए. थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि नीचे वाले हिस्से में रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर नई लीव्स आने लगेंगी. दिस शोज की बॉडी पार्ट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन संभव है. हमारे घर में आलू जो है कई दिन तक पड़े रह जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे जो है बर्ड्स के जैसे आकार आने लगे और कभी कभी उसमें से या प्याज में से नया पौधा भी निकलने लगता है. तो ये किस तरह की रिप्रोडक्शन है? रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स. अब स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होती है? प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो आर ग्रोन फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम्स. जिंजर माने अदरक और आलू जो हैं वो अपनी अंडरग्राउंड स्टेम्स, उनकी जो स्टेम्स होती है वो नीचे अंडरग्राउंड में होती है क्योंकि वो उगते ही नीचे जमीन में है. These plants have thick and fleshy underground stems because they store food in them. New plants grow from the buds present on them, which kept in the moist soil. Some plants are grown from the pieces of their stems, such as known as stem cutting. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम की कटिंग से भी बनाए जाते हैं. प्लांट्स लाइक रोज सबसे क्लासिक एग्जांपल है रोज. हम रोज में से एक स्टेम को काटते हैं और उसे नए गमले में लगाते हैं, तो थोड़े दिनों में प्रॉपर एयर वाटर के द्वारा मिलने पर उसमें नया पौधा लगना शुरू हो जाता है. प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कैलस एंड शुगर केन आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग. फन एक्टिविटी टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम स्टेम. प्लांट जैसे मैंने आपको मनी प्लांट का एग्जांपल दिया, आपको अपने घर में अगर कोई मनी प्लांट लगा हुआ है तो उसका एक छोटा सा स्टेम लेना है, आपको उसको कट करना है, कट करके एक जार में डालकर उसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसे प्रॉपर सनलाइट और एयर मिल सके. थोड़े दिनों में आप क्या देखेंगे कि उसमें नए रूट्स आने शुरू हो गए हैं और लीव्स भी नए आने शुरू हो गए हैं. अब लीव्स से कैसे डिस्पर्सल होता है या न्यू प्लांट्स बनते हैं? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स बियर बर्ड्स ऑन देम. कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती है उनमें बर्ड होती है, कलियां होती हैं. दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स दैट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल
बेरिलियम रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। जब इन्हें मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है तो इसमें से नया पौधा निकलने की क्षमता होती है। क्रॉप्स एंड देयर कल्टीवेशन। अब क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स भी तो मल्टीपल सीड्स ही हैं। जो हम दालें खाते हैं वो सीड्स हैं, जो हम राइस खाते हैं वो सीड है, वीट भी सीड है जिसे पीस कर हम खाते हैं। अब ये क्रॉप्स क्या होती हैं? जिसका उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो भोजन का प्रमुख साधन है। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन अ लार्ज एरिया प्रोवाइड फूड एंड सर्व अदर पर्पसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। और यही प्लांट जो है जब हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, लार्जर एरियाज में उगाए जाते हैं, बड़ी जगहों पर उगाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, and this purpose is known as crops. The process of growing crops is known as cultivation. और इस प्रोसेस को, क्रॉप उगाने के प्रोसेस को कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। क्रॉप्स एंड सीजन। जो ये क्रॉप्स होती हैं ये अलग अलग सीजन में लगती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है रबी क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होती है? क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर। जून महीने से सितंबर महीने के बीच में जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स, क्योंकि ये बारिश का सीजन होता है। आप देख लीजिए जून टू सितंबर बारिश का मौसम होता है, तो इन्हें कभी कभी मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं पैडी मतलब चावल, मेज, ब्रिंजल, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ये ज्यादातर जो है बारिश के सीजन में ही उगते हैं। देन देयर इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। इन्हें सर्दियों की फसल भी कहा जाता है बिकॉज ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। इसमें क्या है? वीट है मतलब गेहूं है, ग्राम है, कैबेज है और ओट्स है। द वर्ड खरीफ एंड रबी कम फ्रॉम अरेबिक वर्ड्स फॉर ऑटम एंड स्प्रिंग रेस्पेक्टिवली। रबी, खरीफ और रबी जो है अरेबिक वर्ड्स है जो ऑटम और स्प्रिंग का सीजन कहलाते हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन क्या है? देयर आर वेरियस प्रोसेसेस इन कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर। जब हम खेती करते हैं तो वो वेरियस अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को जांचा परखा जाता है कि ये मिट्टी जो है कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा दे पाएगी। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग द सॉइल। पहले सॉइल को जो है वो गुड़ाई करी जाती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। और इसे टिलिंग या प्लॉइंग या गुड़ाई कहा जाता है। प्लॉइंग इज जनरली डन यूजिंग बुलक्स और ट्रैक्टर्स। और कैसे की जाती है गुड़ाई? ट्रैक्टर्स का यूज करके या बैलों का इस्तेमाल करके खेतों को फसल के लिए रेडी किया जाता है। सेकेंड इज सोइंग। बीज को उगाना, बीज डालना मतलब धरती में बीज बोना। हेल्दी एंड राइप सीड्स आर सोन बाय वेरियस मेथड्स। अब बीज लगाने के भी अलग तरीके हैं। फर्स्ट इज इरिगेशन। सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब ये हम बीज बो देते हैं उसके बाद हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन कहते हैं। और इसका क्या मकसद है कि क्रॉप्स को जो हमने फसल लगाई है उसे प्रॉपर पानी मिल सके। दिस सप्लाई ऑफ वाटर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल, क्रॉप एंड सीजन। और पानी की मात्रा किस पर डिपेंड करती है कि हम मिट्टी किस तरह की है, कौन सी क्रॉप लगाई गई है और सीजन कौन सा है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इस पर ही काम खत्म नहीं हो जाता। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें कई तरह के फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू द सॉइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी, ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ सके। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, वेयरएज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल मेड इन फैक्ट्रीज। जो मैन्योर्स होती हैं, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स जो होती है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होती है जो कि बनती है एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से, वेयरएज फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। प्रोटेक्टिंग क्रॉप। अब क्रॉप उग गई, अब हमें उसकी सुरक्षा कैसे करनी है? क्रॉप्स आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट। कीड़ों से उसकी रक्षा करनी है बाय स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। केमिकल स्प्रे किया जाता है जिसे पेस्टिसाइड कहा जाता है। पेस्टिसाइड किल द पेस्ट, वो कीड़ों को मारता है। पेस्टिसाइड्स का क्या काम है? वो पेस्ट को या कीड़ों को मारता है। सिमिलरली अनवांटेड plants called weeds which grow alongside crops and compete with them for resources are destroyed using chemical called weedicides। और कभी कभी क्या होता है कि जो क्रॉप हमने उगाई है, जो क्रॉप हमें चाहिए, उसके साथ और भी छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं जो कि उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं या न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, उन्हें भी वहां से हटाया जाता है और इस प्रोसेस को केमिकल्स के द्वारा, और इन केमिकल्स वेडिसाइड कहा जाता है। बिग एनिमल्स सच एज गोट्स एंड काउस कैन बी केप्ट अवे बाय फेंसिंग द फील्ड्स। फील्ड्स पर बाड़ लगाई जाती है ताकि गोट्स और काउ जैसे प्लांट जो है आकर खेती को नुकसान न पहुंचाए। फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम द फील्ड्स। और
बजूका लगाए जाते हैं, मतलब एक आदमी की तरह का स्ट्रक्चर लगाया जाता है ताकि इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को ये लगे कि कोई इंसान वहां पर बैठकर उन्हें हटाने के लिए खड़ा हुआ है। बजूका का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्केयरक्रो भी बोला जाता है। फिर होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटिंग। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर सीड इज कॉल्ड, क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है, उस काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स। इसे मैनुअली हाथ से भी करा जाता है और मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हार्वेस्टर्स कहा जाता है। स्टोरेज, अब ये क्रॉप कट गई, अब इसको हमें स्टोर करके रखना है, संभाल कर रखना है ताकि हम इसे बाजार में जाकर बेच सकें या घर पर इसका इस्तेमाल कर सकें। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन सेफ, मॉइस्चर फ्री, वेल वेंटिलेटेड प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट। उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाता है, क्रॉप्स को, हार्वेस्टेड क्रॉप को, जो सेफ हो, जहां पर मॉइस्चर ना हो, वेल वेंटिलेटेड हो, हवा का आना जाना हो और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहे। पेज नंबर 30 पर ही एक माइंड मैप दिया गया है जिसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, फिर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल दिए गए हैं। इफ यू गो थ्रू द चैप्टर वेरी सिंसियरली और आप इस माइंड मैप को अपने दिमाग में भर लेंगे तो कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो आपको इस लेसन को समझने से रोक सके। देन यू हैव टू कम्प्रीहेंड योर लर्निंग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं, फिर आपको 2 एग्जाम्पल ईच देने हैं। सीड डिस्पर्स बाय विंड, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा, चैप्टर में मिलेगा। एवरीथिंग इज गिवन इन द चैप्टर। स्टिल यू हैव डाउट्स, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, और जब हम मिलेंगे तो हम अपने एक डाउट क्लास में सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सप्लाई करूंगी। एंड जो आपको एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज दी गई हैं इस चैप्टर में, जैसे न्यू प्लांट को कैसे जर्मिनेट करना है या मनी प्लांट से कैसा नया प्लांट उगाना है, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, और आपको मजा भी आएगा बिकॉज पढ़ के भी थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं। अगर आप ऐसी फन एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।